बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसी है सीमा ऑफिशियल की फैमिली, मेरे सारे प्यारे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी डिलिशियस तिल के लड्डू। जी हाँ, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। वाकई बहुत मज़ेदार बनते हैं। सो थ्रू आउट वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा, मिलकर बनाते हैं मज़ेदार तिल के लड्डू। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, मज़ेदार तिल के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे तिल लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम, और इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डीप पैन ले लेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। पैन के गर्म होते ही हमने यहाँ पे 250 ग्राम जो तिल लिए थे वो हम यहाँ शामिल कर लेते हैं, और हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। बस हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, थोड़ा बहुत ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना है। और चम्मच जो है हमने चलाते रहना है, क्योंकि ये तिल जो हैं बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि भारी जो बॉटम वाले पैन होते हैं वो लें। करेंगे बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात, या बाहर से ख़रीदते हैं तो ये आप आराम से घर में बैठे बना सकते हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसके अज्जा नहीं है, बहुत ही कम और बहुत ही आसान और बहुत बेहद ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही हाइजीनिक लड्डू जो हैं तिल के लड्डू आप घर पर आराम से बना सकते हैं। और आपने ये भूनते हुए चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि तिल जो है वो अच्छी तरह से हमने भून लिया है। बस आपको लगे कि इसका जो एक रॉ फ्लेवर या जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो गया है, अभी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो ये परफेक्टली जो है हमारे जो तिल हैं ये भून चुके हैं अच्छी तरह से। तिल जो है वापस से बोल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तिल यहाँ पर निकाल लिया है और बहुत ही हल्की आंच पे इसको हमने भूना था। देख लें आप, कलर इसका बिल्कुल ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये भून चुका है। फ्रेंड्स, हमने उसी पैन को ले लिया है वापस से, और इसमें हमने शामिल करना है 2 टेबल स्पून घी, और उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, घी के मेल्ट होते ही यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम गुड़। आप चाहें तो शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी होती है तिल के लड्डुओं में, वो मोस्टली लोग जो है वो गुड़ ही इस्तेमाल करते हैं। और हमने जो है घी के गर्म होते ही हमने गुड़ शामिल कर लिया है, और अब हमने इसको स्मूथली जब तक ये पेस्ट बनेगा उस वक्त तक हमने गुड़ को पकाना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे मज़ेदार, हाइजीनिक, हेल्दी तिल के लड्डू। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू तैयार होते हैं। और ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स के गुड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। बस हाथ आपने चलाते रहना है ताकि गुड़ जो है वो नीचे की तरफ ना लगे। मीठा बनाने का तो असल कमाल यही है कि बहुत ही मज़े का बने और बिल्कुल परफेक्टली बनना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सीमा ऑफिशियल आपका अपना चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को मेरी बहुत रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, बहुत माशाल्लाह पसंद कर रहे हैं आप लोग रेसिपीज़ को। इसी तरह से प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस, चाहे वो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हो या फिर व्लॉग्स, आपको सब कुछ ऑन टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चम्मच आपने चलाते रहना है और गुड़ जो है वो आहिस्ते आहिस्ते से जो है वो मेल्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। और इस मौके पे इस दौरान हमने 1 टीस्पून यहाँ पर कार्डेमम पाउडर है, इलायची का पाउडर, वो हमने शामिल कर देना है और उसको साथ ही मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और पकाते रहें इसको कि ये अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा जो है ये मेल्ट हो चुका है गुड़, और बहुत अच्छा सा ये पेस्ट बन चुका है। ये देखें, स्मूथली पेस्ट है बिल्कुल, कोई चंद से कर रही हूँ, समेट रही हूँ तो ये बिल्कुल एक तरफ से समेट रहा है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। कैरामल कलर में ये आपका गुड़ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। तो इस मौके पर हमने यहाँ पर जो हमने रोस्ट करके रखा था, अच्छा आपने चूल्हा इस वक्त जो है वो बंद कर देना है, और यहाँ पर ये जो हमने तिल रखे थे रोस्ट करके इसको हमने शामिल कर देना है इसमें, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखें तिल जो है वो अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिक्स हो चुका है, और हमने इसे थोड़ा सा जो है टेम्परेचर इसका लो होने देना है। उसके बाद हम इसे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसे पैन में डालकर और स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो उसके बाद हम इसे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम इसे जो है पैन से निकाल कर इसमें रख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर मेजरिंग मेरे पास स्पून था जिससे मैं बनाना शुरू करती हूँ। आप चाहें तो हाथ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने सारे लड्डू जो है वो बना लेने। तो ये देखें फ्रेंड्स,
मज़ेदार तिल के लड्डू बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेने। फ्रेंड्स हम इसी तरह से सारे लड्डू जो है वो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको हाथ से भी बता देती हूँ कि अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो आप इसी तरह से लेके बहुत इजीली तो ये देखें फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स माशाल्लाह मज़ेदार तिल के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू सर्व। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स आप इसको बनाकर 1 महीने के लिए भी इसको एयर टाइट जार पर रख सकते हैं, मज़ेदार तिल के लड्डू। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये एयर टाइट जार। इसमें आप रख कर तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बने हैं। सो फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।